हेलो दोस्तों, आज हम फिजिक्स के चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इन सारे क्वेश्चंस की एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसे भी से डिनोट करते हैं, किसी पॉइंट पर और r डिस्टेंट पर है और चार्ज q है और ये सारी चीज़ इन एयर है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो Q/R, यानी चार्ज बाय डिस्टेंट। वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम A to B ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल इज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहा है, जब हम उसे A to B लाएंगे तो उसमें कितना वर्क डन होने वाला है? तो ये हो जाता है 0। करेक्ट रिलेशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का करेक्ट रिलेशन होता है E बराबर -dV/dr। फोर्थ क्वेश्चन है कि किसी स्क्वायर के सेंटर पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो जब हम 2 माइक्रोकूलम के चार्ज को स्क्वायर के एक कॉर्नर से उसके दूसरी कॉर्नर पर, यानी अपोजिट यानी डायगोनल के डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, तो उस पर वर्क डन कितना लगेगा? तो वर्क डन लगेगा 0। अगला क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो भी वर्टिकल है। तो डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी जब भी कोई 5 सेंटीमीटर की हाइट की तरफ जाएगा तो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितनी घटोतरी हो जाएगी? तो 5 वोल्ट की, यानी 5 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी घटेगी। अगला है कि व्हेन ए कंडक्टर इज हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कंडक्टर को रखते हैं तो कंडक्टर के द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, तो कंडक्टर के इनसाइड जो फील्ड बना वो हमेशा कैसा रहेगा? हमेशा 0 रहेगा, ऑलवेज 0। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज डबल्ड, किसी भी कैपेसिटर का चार्ज डबल किया गया है। कैपेसिटर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, C बराबर हाफ C बराबर Q/V। तो इसका यहाँ पे कहा जा रहा है कि तो उसकी कैपेसिटी, इट्स कैपेसिटी बिकम्स K टाइम्स वेयर, उसकी कैपेसिटी K टाइम्स हो जाएगी जब K बराबर हम 1 रखेंगे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज, अर्थ का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी 711 माइक्रोफैराड है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन एयर इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय, यानी कैपेसिटर का प्लेट्स है, उसमें एयर है लेकिन हम क्या करेंगे? उसको रिप्लेस कर देंगे, उसको हटा देंगे और उसमें माइका लगा देंगे, और माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। तो उसकी कैपेसिटी को ये कैसे अफेक्ट करेगा? तो उसकी कैपेसिटी 6 गुना बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि व्हेन ए नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स के बीच में हमने कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो अब सारे कैपेसिटर्स का क्या चीज़ सेम हो जाएगा? तो सबका चार्ज सेम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन भी यही है कि 2 पॉइंट्स के बीच में हमने सारे कैपेसिटर्स को पैरेलल में कर दिया है, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसा हो जाएगा? तो इंक्रीज कर जाएगा। ए कंडेंसर स्टार्ट्स टू डबल टू इट्स इनिशियल पोटेंशियल, जो भी कंडेंसर है उसके जो इनिशियल पोटेंशियल था उससे हमने उसको दोगुना चार्ज कर दिया। अब जो उसकी एनर्जी थी वो x टाइम्स हो गई है, उसमें एनर्जी स्टोर हो गई है x टाइम, जहाँ पे कि x क्या है? तो x है 4। व्हेन 2 कैपेसिटर्स आर चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल, 2 कैपेसिटर हैं, उन्हें अलग अलग पोटेंशियल पर चार्ज किया गया है और उन्हें कनेक्ट किया गया है कंडक्टिंग वायर से, तो इन सब में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है? तो पहला पढ़ते हैं। पहला है कि चार्ज लॉस्ट बाय 1 इज इक्वल टू चार्ज गेन बाय अदर, ये सही है। एक जो लॉस्ट करेगा वो दूसरा गेन कर लेगा। दूसरा है कि पोटेंशियल लॉस्ट बाय 1 इज इक्वल टू द पोटेंशियल गेन बाय द अदर, ये स्टेटमेंट गलत है, B नंबर होगा। रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ एक्स ऑफ अ मटेरियल, यानी ये जो है एक्स नहीं है, ये सस्पेक्टिबिलिटी का सिंबल है
इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर 1 प्लस मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। व्हेन चार्ज इज सप्लाइड टू ए कंडक्टर इट्स पोटेंशियल डिपेंड अपॉन, किसी भी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं, बाहरी मीडियम से उसमें चार्ज दिया जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि चार्ज कितना दे रहे हैं। दूसरा होता है कि उस कंडक्टर की साइज कितनी है, उसकी ज्योमेट्री कितनी है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसे एक बैटरी से चार्ज कर देते हैं। जब वो चार्ज हो जाती है तो हम बैटरी को उसमें से रिमूव कर देते हैं। अब उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया, डाल दिया, तो इसमें से क्या चीज़ चेंज नहीं होने वाली है, तो क्या होगी, चार्ज ऑन द प्लेट चेंज नहीं करेगी। अब अगला है कि ए डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल एक डायपोल को रखा गया है। अगर W वर्क डन है, अगर डायपोल को 0 डिग्री से 60 डिग्री तक रोटेट कराना है, हमको डायपोल को रोटेट कराना है, और तो वर्क डन कितना हो जाएगा W, तो अगर वही डायपोल को हमें 0 डिग्री से 180 डिग्री रोटेट कराना होगा, तो इसके लिए कितना वर्क डन लगेगा, तो इसके लिए वर्क डन हमें लगेगा 4W, यानी 4 वर्क डन हमें लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V विथ R एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विथ R फॉर ए पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रिक शोन इन द ग्राफ। ग्राफ में आपको बताया गया है कि आखिर पोटेंशियल के साथ R कैसे चेंज करेगा, और सारे रिलेशन यहाँ पे एक तरह से दिए गए हैं। आपको सिर्फ बताना है कि इस करेक्ट रिलेशन, यानी कि किस में जो है ये करेक्ट रिलेशन शो किया गया है। तो हम बी को देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ आर प्लेस्ड किया हुआ है, यहाँ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इस तरह से इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, घट रही है, तो ये जो है बी नंबर सही ग्राफ है। ए चार्ज क्यू इज सप्लाइड टू ए मेटलिक कंडक्टर, कोई मेटलिक कंडक्टर है, उसको क्यू चार्ज दिया जा रहा है, तो इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो सही स्टेटमेंट है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके पास चार्ज क्यू है, द एक्चुअल चार्ज ऑन द प्लेट्स आर, लेकिन उस प्लेट पर एक्चुअल चार्जेज क्या हैं, तो एक हो जाएगा क्यू और एक हो जाएगा माइनस क्यू। अगला न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी है। 3 कैपेसिटर है, तीनों के कैपेसिटेंस दिए गए हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस 11 वोल्ट उसमें दिया जा रहा है, अप्लाई देन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस और अप्लाई टू द कॉम्बिनेशन, यानी इस कॉम्बिनेशन में 11 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ 1 माइक्रोफैराड, यानी 1 माइक्रोफैराड जो है उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस उस प्लेट में है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके पास फॉर्मूला है, आप आंसर लिख लीजिए यहाँ पे 6 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला भी हमारे पास एक फिगर में क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें कहा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसके सेंटर पे यहाँ पे देखिए प्लस क्यू है, माइनस क्यू चार्ज लग रहा है, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, तो इस स्क्वायर के सेंटर पर फोर्स लग जाए, पोटेंशियल हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 2 कंडक्टिंग स्फेयर हैं ए और बी, दोनों का रेडियाई आपको दिया गया है, पहले का रेडियाई ए है, दूसरे का रेडियाई बी है, सेम पोटेंशियल पर दोनों हैं, तो उनके सरफेस चार्ज डेंसिटी का ए और बी दोनों का रेशियो निकालना है, यानी पहले हम ए का निकाल लेंगे और उसके बाद हम बी का निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला है ही आपके पास, आप आंसर लिख लीजिए, B/A हो जाएगा। वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज अनएक्सेलरेटेड फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन जो लगता है किसी भी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टू द पॉइंट, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क डन कराने के लिए लगता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज q एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट इज़ गिवन बाय डायरेक्ट फॉर्मूला है -kq/x। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल यहाँ पे जहाँ पे कि पोटेंशियल बराबर में होता है, हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल, कोई चार्ज स्फेरिकल सेल है, स्फेयर उसका शेप है, तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 के बराबर हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 के बराबर नहीं होगा। शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, यानी कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके इनसाइड इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप क्या होगा, तो इक्वी डिस्टेंस प्लेन्स नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इक्वल डिस्टेंस पर वो मौजूद होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल पर। ऑन रिड्यूसिंग पोटेंशियल अक्रॉस ए कैपेसिटर, यानी किसी भी कैपेसिटर का अगर पोटेंशियल ही हम घटा देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हो जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट, यानी उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा। 30 नंबर है कि एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला, यानी चार्ज कैपेसिटर की जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा U = CV²/2। इफ़ n नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्वल कैपेसिटर हैं, n नंबर हैं और उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो C/n हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड है क्योंकि। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज़ नो मीडियम बिटवीन द प्लेट इज़ 0, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उन दोनों के बीच में कोई मीडियम मौजूद नहीं है, तो उनका कैपेसिटेंस हो गया है C0 आप कह सकते हैं। अगर कैपेसिटर को अब उसमें डाइलेक्ट्रिक मैटर K भर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो KC0 हो जाएगा। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।